We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट के बारे में। 7 दिसंबर 1941 को दुनिया ने एक ऐसा मोड़ देखा जो कभी नहीं भुलाया जाएगा। जापान ने बिना किसी वार्निंग के हवाई के पर्ल हार्बर नेवल एयरबेस पर हमला कर दिया। इस हमले का मकसद था यूएस नेवी को कमज़ोर करना ताकि जापान अपने एशिया में एक्सपेंशन प्लान्स को बिना रुकावट के आगे बढ़ा सके। ये एक पूरी तरीके से सरप्राइज अटैक था जो ना सिर्फ यूएस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था। 8 बजे के आसपास जापानीज प्लेन्स ने पर्ल हार्बर पर डाइव बॉम्बिंग और टॉर्पेडो अटैक शुरू किए। ब्रिटानिका के मुताबिक इस हमले में 2400 से ज़्यादा अमेरिकन की जान गई थी। 21 शिप्स को डैमेज किया गया या डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें से 8 बैटल शिप्स शामिल थीं। 180 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स भी डिस्ट्रॉय हुए। यूएसएस अरिजोना एक बैटल शिप पूरी तरीके से डूब गई थी और ये ट्रेजेडी का एक सिंबल बन गई। जापान और अमेरिका के बीच टेंशन्स बढ़ रहे थे। जापान को एशिया में ज़्यादा टेरिटरी और रिसोर्सेज चाहिए थे और अमेरिका ने उन्हें ऑयल और अदर सप्लाईज देना बंद कर दिया था। जापान ने सोचा कि अगर वो पहले अटैक करेंगे तो यूएस पैसिफिक फ्लीट को नुकसान पहुंचाकर अपने एक्सपेंशन प्लान्स को आगे बढ़ा सकेंगे। अटैक के अगले दिन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 7 दिसंबर को अ डेट विच विल लिव इन इन्फेमी कहा। यूएस ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया और जर्मनी और इटली ने भी उस वॉर के खिलाफ यूएस के खिलाफ डिक्लेयर किया। इस हमले ने अमेरिकन को यूनाइट किया और उन्हें वॉर में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया। यूएस ने अपने प्रोडक्शन प्लान्स को फुल कैपेसिटी पर चालू किया और मिलियंस ऑफ अमेरिकन ने आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन की। 1945 तक यूएस ने जापान, जर्मनी और इटली को हराया और वर्ल्ड में अपने डोमिनेंस स्टैब्लिश की। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रशिया के 5 एयर बेसिस पर ड्रोन अटैक्स किए, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब कहा गया। इस ऑपरेशन में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया जो ट्रक्स में छुपाए गए थे। ये ड्रोन्स रशिया के Tu-95, Tu-22M3 और A-50 एयरक्राफ्ट्स को टारगेट कर रहे थे। यूक्रेन ने क्लेम किया कि इस अटैक में 41 एयरक्राफ्ट्स डिस्ट्रॉय हुए जो रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा हैं। रशिया के कुछ मिलिट्री ब्लॉगर्स और एनालिस्ट ने इस अटैक को रशिया's पर्ल हार्बर कहा है। इस एनालॉजी का मकसद था सरप्राइज एलिमेंट, जैसे पर्ल हार्बर में था। स्ट्रेटेजिक ब्लो की अगर बात करें तो जैसे यूएस के पैसिफिक फ्लीट को नुकसान पहुंचा था। ह्यूमिलिएशन, जैसे यूएस को लगा था कि उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज्ड हुई है, वैसे ही यहाँ रशिया को भी लगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एनालॉजी पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है। पर्ल हार्बर एक ऐसा अटैक था जब यूएस और जापान के बीच वॉर नहीं हुआ था और ये एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर 2022 से चल रही है और यह अटैक एक डिफेंसिव मेजर था, इसलिए पर्ल हार्बर के बराबर नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज भी पर्ल हार्बर एक यादगार है जहां यूएसएस अरिजोना मेमोरियल बना हुआ है, जो उन लोगों को याद करता है जो इस ट्रेजेडी में जान गंवा चुके हैं। हर साल लोग वहां जाकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और सीखते हैं कि सरप्राइज अटैक्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।